कहा था सत्ता में आने के लिए, धनगरों को कहा था, हलवाओं को कहा था, मराठों को कहा था कि हमारी सत्ता लाओ, हम तुम्हें आरक्षण देंगे। यही इन लोगों ने कहा था, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि आरक्षण का मामला जो मर्यादा में है उसी के आधार पर बात करेंगे, और कांग्रेस ने वही किया। जब इन लोगों ने जो गायकवाड़ आयोग बनाया था आनंद फानंद में चुनाव के 2019 में, और वो गायकवाड़ आयोग के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत फटकारा था, क्योंकि राज्यों का अधिकार नहीं, ये भी समझा दिया था। जब यात्रा शुरू हुई राहुल जी की, तो 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर लोग चले, लाखों करोड़ों के तादाद में चले। आज हम लोग 3 तारीख से महाराष्ट्र में इस संवाद यात्रा के माध्यम से हम भी जब पदयात्रा कर रहे हैं, तो हजारों लोग पदयात्रा में धूप में बारिश में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना बाबू हमारे साथ हैं। नाना पटोले जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज इंडिया टीवी में। अभी आपने थोड़ी देर पहले जातिगत जनगणना की बात की है, कहीं तो मोदी सरकार उस बात को टाल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, ये देश की जनता की जो आर्थिक और सामाजिक और एजुकेशनल जो व्यवस्था है उसमें सुधार ना हो, ये बीजेपी की सोच पहले से बनी हुई है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सरकार में जो जनगणना की गई थी 2011 में, उसको भी वो जाहिर नहीं कर रहे। और 10 साल के बाद जब जनगणना होती 2021 में, वो जनगणना अभी तक उन्होंने की ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इनको इस डेमोक्रेसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, इस देश की जो लोगों की ज़रूरत है उसकी भी उनको चिंता नहीं, ये भी उसमें समझ में आता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका एक ठहराव किया। ये सरकार ने करना चाहिए, नहीं करे तो हमारी सरकार आने के बाद जनता के आशीर्वाद से हम करेंगे। इस तरीके की भूमिका हमारे नेता राहुल गांधी जी ने व्यक्त की है। और ये जाति न्याय जनगणना यही सबसे बड़ा एक रास्ता है कि जो आज महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं, धनगर हो, मराठा हो, ऐसे कई जातियां हैं, हलवा हो, ऐसे कई जातियां हैं कि वो आज आरक्षण के लिए अपना संघर्ष कई साल से कर रहे हैं। और ये सब लोगों को न्याय देना हो तो उसका एक ही रास्ता है कि वो जाति न्याय जनगणना, और इसलिए कांग्रेस इसको जोर तोड़ से इस बात को जनता में रखेंगी और उसको पूरा करेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जो क्राउड था वो काफी अच्छा था। क्या कहीं तो भी आने वाले 2023 के लिए ये संकेत है कि कांग्रेस पक्ष की तरफ पड़ाव रहेगा, लोगों का पड़ाव रहेगा? 2024 का पिक्चर एकदम क्लियर है। राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर जो पदयात्रा शुरू की थी, उस समय में अलग अलग लोग अंदाज लगा रहे थे कि राहुल जी चलेंगे नहीं, लोग इनसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि चलना इतना आसान भी नहीं है। और लेकिन जब यात्रा शुरू हुई राहुल जी की, तो 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर लोग चले, लाखों करोड़ों के तादाद में चले। आज हम लोग 3 तारीख से महाराष्ट्र में इस संवाद यात्रा के माध्यम से हम भी जब पदयात्रा कर रहे हैं, तो हजारों लोग पदयात्रा में धूप में बारिश में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि देश में एक परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है। एक तानाशाह प्रवृत्ति की जो सरकार बीजेपी रूप में आई, जो लोकशाही को कभी भी मान्य नहीं करती, घोषणा करना और उसको जुमले में बदल देना, ये जो सरकार का तौर तरीका है वो लोगों को अब पसंद नहीं। इतनी भी घोषणा है और कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात एक है कि बेईमानी की कोई हद होती है। जैसे पुलवामा की घटना हुई थी, उस समय के कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने जो भांडाफोड़ मोदी सरकार का और मोदी का किया है, ये तो देश के लोगों के लिए तो एक बड़ा खतरे का संकेत देता है। हमारी बीजेपी सत्ता में आने के लिए अपने देश के फौजियों को भी शहीद कर सकती है। ये उसका बड़ा मैसेज सत्यपाल मलिक ने लोगों को सामने रखा, और तब से लोग समझ गए कि बीजेपी और मोदी सरकार ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब इनको अब सत्ता के बाहर करना, यही मकसद लोगों के मन में है। और मुझे लगता है कि एक परिवर्तन की लहर पूरे देश में चालू हो गई है। आज भी जो बाई इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट आप देखोगे, तो जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में अपने आप को बड़े तानाशाह समझ रहे थे, शहंशाह समझ रहे थे, तो वहाँ पे भी
जो चुनाव हुआ है वहाँ पे बहुमत की सरकार होने के बाद भी बीजेपी की जो बाई इलेक्शन में तो वहाँ पर इंडिया का कैंडिडेट वहाँ जीता है। तो इसका मतलब है, और वो भी अच्छे वोटों से 35,000 के ऊपर के ज़्यादा वोट से वो जीता है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का पतन अब शुरू हो चुका है। सर G20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली में जैसे G20 का मीटिंग चल रहा है, वहाँ पे कई देशों के लोग वहाँ पर आए हैं, लेकिन कहीं तो भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्हें वहाँ पर नहीं बुलाया गया। क्या वजह हो सकती है इसकी? कांग्रेस का डर हमेशा मोदी को लगा है, कांग्रेस का डर हमेशा बीजेपी को लगा है। कांग्रेस क्योंकि सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और गांधी परिवार का तो एक इतिहास रहा है, एक एक नहीं दो दो शहादत देश के लिए, फिर इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, इनकी शहादत देश के लिए हुई है। और ये सब शहादत होने के बाद भी आज हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से आज देश के लिए, भारत माँ के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और जब G20 जैसे पूरे दुनिया के जो प्रमुख यहाँ पर आते हैं तो अपोजिशन को वहाँ पे बुलाना ही चाहिए, लेकिन वो डर के वजह से नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी जी को न्योता देना नहीं चाहते, उस वजह से शायद नहीं बुलाया गया हो। डर के मारे। अच्छा, सर मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश भर में, और स्थिति ऐसी है कि फडणवीस सरकार का कहना ये है कि आपका जो महाविकास आघाड़ी था उसकी वजह से कहीं तो ये आरक्षण को रोका गया था। इसमें की सच्चाई क्या है वो ये जानना कहावत महाराष्ट्र में है, चोराचा बोंबा उल्टिया। ये खुद डाकू है, और उसका इनकी पोल खोल तो इनके महाधिवक्ता जो थे कुंभकोनी जी, उनने इनकी पोल खोल करी है। जब इन लोगों ने जो गायकवाड़ आयोग बनाया था आनंद फानंद में चुनाव के 2019 में, और वो गायकवाड़ आयोग के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत फटकारा था, क्योंकि ये राज्यों का अधिकार नहीं, ये भी समझा दिया था। एक कुंभकोनी जो महाधिवक्ता थे उनने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने हमें बताया कि मराठा के बाजू आपने रखना नहीं है, तो इस पाप का भागीदार तो यही है। और इनने ही कहा था सत्ता में आने के लिए, धनगरों को कहा था, हलबाओं को कहा था, मराठों को कहा था कि हमारी सत्ता लाओ, हम तुम्हें आरक्षण देंगे। यही इन लोगों ने कहा था, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि आरक्षण का मामला जो मर्यादा में है उसी के आधार पर बात करेंगे, और कांग्रेस ने वही किया। लेकिन इन लोगों ने तो आश्वासन दिया हमारे यहाँ पे भी सरकार चाहिए, दिल्ली में भी सरकार चाहिए, जनता ने दोनों सरकार दे दिया, फिर आप खुद नहीं कर सक रहे, तो ये महाविकास आघाड़ी पे दोष देके कुछ नहीं चलेगा। जनता होशियार है, जनता इस मामले को समझती है, और बीजेपी अब जो मूर्ख बनाती आई है जनता को, अब जनता इनको कैसी मूर्ख बनाएंगी, तो चुनाव आने दो, चुनाव होने के बाद बीजेपी को अब मूर्ख बनाने का लोगों ने प्लान बना लिया है।